मौलूद मुकद्दस, हयात अक़दस और फाते अजल खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। एक जमाना था कि जब लोगों को इंग्लिश समझने में मुश्किल पेश आती थी। आजकल वक्त बदल गया है। आजकल लोगों को उर्दू समझने में मुश्किल आती है। अक्सर जब मैं मुख्तलिफ घरों में जाता हूं विजिट के लिए, कलीसियाई घरों में जाता हूं, कभी मुलाकात होती है, तो लोग इस बात का चर्चा करते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे उर्दू में कमजोर हैं। और ये एक रियलिटी है, क्योंकि मेरे अपने बच्चे जो हैं, जब मैं देखता हूं तो शायद वो इंग्लिश को बेहतर तौर पर समझते हैं उर्दू की बजाय। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उर्दू को उस तरह नहीं समझते, एक बड़ी तादाद वो है जो बहरहाल उर्दू को इंग्लिश से बेहतर समझती है। हर सुबह जब मैं वीडियो का आगाज करता हूं तो मैं 3 इस्तिलाहें बोलता हूं, यानी मौलूद मुकद्दस, हयात अक़दस और फाते अजल। अब इससे ताल्लुक से 3 तरह के रिएक्शन है लोगों के। पहले नंबर पर वो लोग हैं जो कि सिरे से ही इन बातों का मतलब नहीं समझते हैं, शायद उनकी कमजोर उर्दू जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसी तरह से दूसरी तरह के लोग वो हैं जो इसे समझते तो हैं, लफ्जों का मतलब गालबन समझते हैं, लेकिन शायद इनकी अहमियत को उस तरह से नहीं समझते हैं। और फिर तीसरी तरह के लोग वो हैं जो ना सिर्फ इन अल्फाज के मानी समझते हैं, बल्कि इन अल्फाज का जो एक रूहानी इतलाक है, जो हम कहेंगे कि इसके पीछे थियोलॉजिकल जो इसकी इंप्लीकेशन है, जिसकी इंपॉर्टेंस है, वो उसको भी समझते हैं। तो मैं आज चाहता हूं कि मैं इस पर बात करूं ताकि आप जो इसे देखते हैं, जब आप इस सलाम को सुने तो आप समझ सकें कि दरअसल मैं क्या कह रहा हूं। तो पहली इस्तिलाह जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो है मौलूद मुकद्दस। अब ये जो इस्तिलाह है ये बाइबल मुकद्दस ही से ली गई है। तो जब जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वहां पर वो इस इस्तिलाह को यूज करता है। वो यस्सु मसीह के बारे में कहता है कि वो मौलूद मुकद्दस होगा। इसका मतलब यह है कि उसकी पैदाइश जो है वो हर तरह से जो है वो अलग होगी। मुकद्दस का मतलब होता है अलग, कि जिस तरह से पूरी दुनिया गुनाह की हालत में पैदा होती है, लेकिन ये जो है पैदा होने को है ये उनसे मुख्तलिफ हो। दरअसल कंवारी से पैदा करने का आइडिया ही ये था ताकि वो गुनाह जो है वो आगे ट्रांसफर ना हो। जो पहला हम बोलते हैं मौलूद मुकद्दस, तो इसका मतलब है कि यस्सु मसीह जब पैदा हुए तो उनकी जात में गुनाह नहीं है। वो गुनाह जो आदम और हवा का है वो उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है। दूसरी इस्तिलाह जो मैं यूज करता हूं वो है हयात अक़दस। इसका मतलब है कि ना सिर्फ पैदाइश के वक्त उनमें वो गुनाह नहीं पाया गया, वो गुनाह ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि फिर उन्होंने जो जिंदगी बसर की उसमें भी उनकी जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं पाया गया। दरअसल उन्होंने अपने मुखालफीन से कहा कि तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित करता है। और ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस ही कहती है कि उनमें गुनाह नहीं है, दीगर मज़ाहब भी इस बात की गवाही देते हैं कि किसी तरह से उसमें गुनाह नहीं पाया जाता। उन्होंने जो जिंदगी बसर की उसमें कभी कोई खता, कोई गुनाह पाया नहीं गया है। और तीसरा जो मैं टाइटल यूज करता हूं, तीसरा जो मैं इस्तिलाह यूज करता हूं वो है फाते अजल। इसका मतलब है कि उसने मौत को शिकस्त दी है। फाते का मतलब आप समझते हैं कि जो शिकस्त देने वाला होता है, और अजल का मतलब है मौत। तो वो है जो कि मौत को शिकस्त देने वाला है। जब मैं ये 3 इस्तिलाहें इस्तेमाल करता हूं तो मैं यस्सु मसीह की पैदाइश से लेकर उनके जी उठने तक मैं इस पूरे की पूरी जिंदगी का अहाता करता हूं। लेकिन जब मैं ये आयतें बोलता हूं तो मेरे लिए इसकी क्या अहमियत है, तो मैं समझता हूं कि इसकी 2 तरह से अहमियत है। इसकी पहली अहमियत यह है कि अगर यस्सु मसीह हैं जो कि कंवारी से पैदा हुए और उनकी तरह का कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है, अगर सिर्फ यस्सु मसीह हैं जिनमें कभी कोई गुनाह नहीं पाया गया है, अगर यस्सु मसीह हैं जिन्होंने वाहिद हैं जिन्होंने मौत को शिकस्त दी है, तो फिर मेरे अजीजों मैं जब ये कहता हूं तो मैं कह रहा होता हूं कि मेरे और आपके यस्सु की मानिंद कोई दूसरा नहीं है। और जैसे मैंने कहा, मेरे लिए ये बहुत अहम बात है। क्यों अहम है? क्योंकि हम सारे ही यूनिक कुछ चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चीजों के ऊपर फख्र करते हैं, उनके पास दुनिया से अगर कोई अलग चीज हो तो उस पर फख्र करते हैं। तो मेरा फख्र यस्सु मसीह है, चूंकि उसकी तरह का दुनिया में और कोई नहीं है।
تو اس لیے میں جب کہتا ہوں تو میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہیں جو مولود مقدس ہیں، وہ ہیں جو کہ حیات اقدس ہیں، اور وہ ہیں جو کہ فاتح اجل ہیں۔ لیکن اس کی ایک دوسری بھی اہمیت ہے، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ ذرا سوچئے کہ اگر یسوع مسیح ہی واحد ہیں جو کہ بغیر باپ کے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں، اس کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آدم پہلا شخص تھا جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، اسے خدا نے خلق کیا، جو بغیر کسی طرح کے اس جنسی ملاپ کے وہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہر کوئی شخص ایک ہی طرح سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح ہیں جو کہ پھر پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے جو روٹین سے ہٹ کر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نئی تخلیق کا آغاز ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 3:14 میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی خلقت کا مبدا ہے، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ نئی خلقت کا مبدا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو خود نئی تخلیق ہے وہ ہمیں بھی نیا مخلوق بنا سکتا ہے۔ جو خود جو ہے وہ ایک گناہ سے پاک پیدا ہوا ہے، وہی ہمارے اندر جو ہے وہ پاکیزگی پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بھی بڑی اہمیت ہے، وہ جس نے خود جو ہے وہ گناہ کو شکست دی ہے، وہ مجھے قوت دے سکتا ہے کہ میں گناہ کو شکست دوں، میں اس پر غلبہ پا سکوں۔ اور تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہی ہے جو کہ موت کو شکست دیتا ہے، اگر کوئی موت کو ہرا سکتا ہے تو میرے عزیزو وہی آپ کو جتا سکتا ہے۔ جو خود موت سے ہارا ہے وہ آپ کو جتا نہیں سکتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جب یہ آپ سلام سنتے ہیں تو سمپلی یہ ورڈز نہیں ہیں، یہ صرف فلاوری ورڈز نہیں ہیں، بلکہ یہ میرا وہ فخر ہے جو ہر مسیحی کا ہونے چاہیے کہ میرے یسوع جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ٹیلی ویژن پر ایک ایڈ آتی تھی، اور یہ شیل پیٹرولیم کی تھی، اور ان کا سلوگن یہ تھا کہ کوئی مقابل نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک۔ شیل پیٹرولیم پر پتہ نہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے، کس حد تک ثابت ہوتی ہے مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یسوع مسیح پر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ بعض لوگ یسوع مسیح کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، میرے عزیزو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا مقابلہ وہ کرے جو قواری سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہو۔ یسوع مسیح کا مقابلہ وہ کرے جس کے بارے میں بائبل مقدس، دیگر مذاہب اور تاریخ گواہی دیتی ہو کہ اس میں کوئی گناہ نہیں پایا گیا۔ یسوع مسیح کا مقابلہ وہ کرے جس نے موت کو شکست دی ہو، اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر کسی طرح کا موازنہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جب تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوتا ہے یسوع کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آج جب آپ اس دن کو گزارتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ گزاریے کہ آپ کے مسیح جیسا کوئی نہیں ہے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.